हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बच्चे के लिए हाफ कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। ये बॉडी से लिया गया मेज़रमेंट है, जिसकी लंबाई 28, सीना 33, कमर 29, हिप्स 34, शोल्डर 13, बाँह लंबाई 4 और बाँह घेर 12 है। तो ये हमारा बॉडी से लिया गया मेज़रमेंट है। इसमें हम लूजिंग देंगे। सबसे पहले लंबाई में हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, बढ़ा के लेंगे तो 29.5 हो गया। सीना में 3 इंच लूजिंग देंगे, 36 हो गया। इसका चौथा भाग करेंगे तो 9 हुआ। 9 में हम 1.5 सिलाई के लिए रखेंगे तो टोटल हमारा 10.5 हुआ। कमर 29 है, उसमें 3 इंच लूजिंग देंगे और 32 हो गया। 32 का चौथा भाग 8, 8 में 1.5 प्लस करेंगे तो 9.5 हुआ। हिप्स 34 है, उसमें प्लस 2 करना है। ध्यान रखें कि हिप्स में हमें 2 ही प्लस करना है और उसका चौथा भाग 9, 9 और प्लस 1.5 करेंगे तो 10.5 हो गया। शोल्डर 13 है, 13 का हाफ होगा 6.5, 6.5 हमें शोल्डर लेना है। बाँह लंबाई 4 है, इसमें हमें पाइपिंग लगाना है, इसलिए हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है। तो इस तरह से बाँह लंबाई 5 हो गया। बाँह घेर 12 है, 12 में हम 1 लूजिंग देंगे, जिसे 13 हो गया। 13 का आधा करेंगे 6.5, 6.5 में 1.5 प्लस करेंगे सिलाई के लिए तो 8 हमें बाँह घेर लेना है। अब ये कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है हिप्स के हिसाब से। हिप्स 10.5 है तो हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया और इसे कपड़े को बराबर से फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से हम शोल्डर का माप लेते हैं। 6.5 पे शोल्डर का निशान लगाई। आर्म होल भी हम 6.5 लेंगे। इस तरह से इस लाइन को बढ़ा लेती हूँ। अब ये लंबाई ले रही हूँ। लंबाई हमारा 29.5 है। मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने 29.5 पे निशान लगाया। ये दूसरे तरफ भी मैं 29.5 पे निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेती हूँ। अब ये सीना का माप लूँगी। सीना हमारा 10.5 हमें लेना है। कटिंग के लिए हमने निशान लगाया ये। अब शोल्डर से हम 13 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर के लिए और 19 पे निशान लगाऊंगी हिप्स के लिए। ये हमारे बच्चे का कुर्ती है। ये 14-15 साल की बच्ची है, उसका ये कुर्ती है। ये कमर के लिए हमने लाइन को सीधा किया। इस लाइन को भी सीधा कर लेती हूँ। अब ये कमर जो है वो 9.5 लेना है। 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया। हिप्स 10.5 पे निशान लगाना है। 10.5 पे एक निशान लगा लिया। अब इन तीनों निशान को मिला लेती हूँ। अब यहाँ से एक निशान सिलाई के लिए निशान लगाऊंगी। ये 9 पे हमने निशान लगाया 1.5 इंची छोड़ के, और यहाँ पर 8 पे निशान लगाया और यहाँ हम 9.5 पे निशान लगाए। यहाँ पे ये इस तरह से मिला दी। अब यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन रखा। यहाँ भी 1 इंच, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन रखा। अब यहाँ पर हम हाफ इंच डाउन करेंगे शोल्डर को और यहाँ हाफ इंच अंदर के तरफ गले की तरफ, जो कुर्ती के कटिंग में सारी वीडियो में हमने बताया है। ये इस तरह से मिला लूँगी। अब ये गले के लिए हमने 2.5 इंच रखा। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा के और इन दोनों निशान को मिला लूँगी। यहाँ से 1 इंच हमें लेना है नीचे वाली निशान से। अब इन निशान को गोलाई लेके मिला लेती हूँ। अब इसे इस तरह से पहले वाले लाइन में मिला लेना है। अब ये सारे निशान लग गए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये इसकी कटिंग हो गई है।
ये आगे के पार्ट के कटिंग हो गए हैं। अब मैं पीछे के पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। ये इस तरह से कपड़े को फिर मैं फोल्ड कर ली। ये हमारा 1 मीटर कपड़ा था। यहाँ से पहले 2 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ये कॉलर कुर्ती है, इसके लिए हमें पीछे के पार्ट में 2 इंच ज़्यादा रखना है। इस तरह से मैं कपड़े को सेट कर ली। पीछे के पार्ट 2 इंच बड़ा है आगे के पार्ट से। अब ये जो हमारा अभी निशान है, इसमें से 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ लेके इसकी गोलाई लेंगे। अब यहाँ से यहाँ 2 इंच है, तो हमें आर्म होल की तरफ भी 2 इंच ही रखना है। आधा इंच पे निशान लगाई और इन दोनों निशान को मिला लूँगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हटा लूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये हमें राउंड शेप में लेना है, एप्पल कट जो बोलते हैं वो है। इस तरह से मैं यहाँ पर राउंड में ले ली नीचे के पार्ट में। अब मैं इसकी गले की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ गले की गहराई ले लेंगे और 5 इंच आगे गले की गहराई। अब ये दोनों पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट के गले की कटिंग हो गई है। ये मैं यहाँ पर आगे में पट्टी बिठाने वाली हूँ। ये बाँह है, बाँह की लंबाई 5 लेनी है। 5 इंच पे हमने निशान लगाया। इसकी चौड़ाई हमने 8.5 लिया है। यहाँ 3 इंच पे निशान लगा के और इसे गोलाई ले लूँगी। आर्म होल हमारा 6.5 है, तो हम 2 या 2.5 इंच बढ़ा के लेते हैं चौड़ाई में बाँह की। तो हमारा 6.5 था आर्म होल, तो हमने 2 बढ़ा के लिया, 8.5 हमने चौड़ाई ली बाँह की। बाँह घेर 8 लेना है। 8 इंच पे हमने निशान लगाया। अब इसे दोनों लाइन को मिला लेती हूँ और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये अब बाँह की कटिंग हो गई है। ये सीधा सीधा पार्ट एक जगह है। इससे हमारा आगे का पार्ट सही कटेगा। इस तरह से 1.25 इंच लेके ये काट लूँगी। अब इस कपड़े की नीचे पाइपिंग लगा लेती हूँ। यहाँ पर आगे में पट्टी हमें लगाना है, इसमें 100 बटन लगाना है। 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब इसमें यहाँ पर पट्टी लगा लेती हूँ। पट्टी के मिडिल पॉइंट में हम कट लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें इस लाइन के बीचों बीच रख के इस पे सिलाई लगा लेना है।
ये आगे की पट्टी लग गई है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने निकाल लिया। अब ये सीधा पार्ट है और उल्टा पार्ट से पीछे पार्ट को रख के शोल्डर की जॉइंट कर लूँगी। ये मैं शोल्डर की जॉइंट कर ली हूँ। अब बाँह में मैं पाइपिंग लगा लूँगी। ये हमने बाँह में पाइपिंग भी लगा लिया। अब इसे शोल्डर से जॉइंट करूँगी। ये हमें शोल्डर के बीचों बीच से जॉइंट नहीं करना है, क्योंकि हमने पीछे के पार्ट में 2 इंच ज़्यादा लिया था। इसके लिए हम इस तरह से माप लेंगे और इसके मिडिल में जो पॉइंट आएगा वहाँ पर कट लगाएंगे और यहीं से हमें बाँह को जॉइंट करना है। बाँह में भी मिडिल पॉइंट में हमने कट लगाया है और कट से कट मिला के यहाँ से मैं सिलाई करूँगी। इस तरह से मैं दोनों साइड में सिलाई कर लूँगी। ये हमने बाँह लगा लिया है, दोनों साइड के बाँह लग गए हैं। अब एक बार फिर से मेज़रमेंट लेके हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये पूरा हमें देख लेना है कि कितना आता है। यहाँ सीना पर पूरा 21 आ रहा है, लेकिन हमें 18 रखना है। 3 इंच ज़्यादा है तो हम 1.5 इंच दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और माप के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 18 आना चाहिए, ये हमारा 18 आ रहा है। अब ये कमर का माप देख लेते हैं। ये 19.5 हमारा आ रहा है। हमें 16 लेना है, 3.5 ज़्यादा है तो हम 2.25 दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। तो ये अब 16 बच जाएगा। ये हिप्स का निशान लगा रही हूँ। हिप्स हमें 19 रखना है। यहाँ पर 21 आ रहा है तो 1-1 इंच दोनों साइड, ये 1 इंच और इधर भी 1 इंच पे निशान लगा लेंगे तो 19 इंच का हिप्स आ गया। अब इन सारे निशान को मिला लेती हूँ। बाँह 6.5 इंच रखना है, 6.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। इधर भी 6.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। अब इस निशान के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर हमें गले को डबल कर लिया है शोल्डर से मिला के और यहाँ 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसमें हमें कॉलर लगाना है, हाफ कॉलर। दोनों साइड में निशान लगा लिया इस तरह से। अब यहाँ पर हमें नीचे के पार्ट में पाइपिंग लगाना है। हमें पाइपिंग लगा लिया है यहाँ तक। अब हम जहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से दोनों को मिला के और यहाँ से माप लूँगी। ये इस तरह से पीछे तक माप लूँगी, पीछे गले तक। ये 7 इंच का है, 7 इंच है। इसके डबल करूँगी तो 14 इंच की हमें पट्टी लेनी है। ये हमने 1 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई वाली पट्टी लेके इसे प्रेस से चिपका ली हूँ कपड़े पर और इसे डबल कर लेती हूँ कपड़े को और इस पर सिलाई लगा लूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हटा के एक सिलाई के लिए कपड़ा रख लेती हूँ। और इस तरह से सिल लेती हूँ। अब जिस तरफ में हमारा कैनवास है उस तरफ में कपड़े के साथ मोड़ लेती हूँ कैनवास को। अब इसे प्रेस लगा लूँगी इस तरह से मोड़ के, जो कि कपड़ा हमारा बैठ जाए। बीच में एक कट लगा ली। अब यहाँ पीछे के गले में के मिडिल पॉइंट में एक कट लगाई और इसे इस तरह से रखूँगी। ये उल्टे साइड से रख के और जिस तरफ में बुकरम नहीं है उस साइड से सिलाई लगाते जाना है।
जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है। ये निशान है, यहाँ पर डबल लॉक कर लूँगी। अब दूसरे साइड में मैं इसी तरह से सिल लेती हूँ। यहाँ पर भी निशान के पास तक हम सिलाई कर लेंगे। अब इसे इस तरह से पलट के और साइड में सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड में हम इस तरह से सिलाई करेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई कर लिए। अब इसे इस तरह से पलट के और ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। ऊपर के साइड में भी सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये साइड में सिलाई कर लेते हैं। ये राउंड में होता है, इसके लिए इसे धीरे धीरे सिलना होता है। ये इस तरह से यहाँ पर चुन्नट भी आएगा तो उसे हम छोटा छोटा प्लेट्स डालते जाएंगे। ये इस तरह से ये मैंने मोड़ी और यहाँ पर चुन्नट आ जाता है। ये इस तो छोटा प्लेट्स ले ली। इसी तरह से हम दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड की सिलाई कर लिया है। ये अब हमारा एप्पल कट कुर्ती तैयार हो गया है। ये साइड में देखिए छोटे छोटे प्लेट्स लगाई हूँ। अब ये सीधा करके इस तरह से दिखने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।